देखिए, क्लास जो है 12th है ना, केमिस्ट्री 2024 सेट नंबर 1, कोड है इसका FZ। ठीक है, इसमें देखिए हम पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे का देखिए जो है हम गा पाठ तक साल पढ़ा चुके हैं। आज हम बात करते हैं चौथे का जो है घा पाठ। ठीक है, क्या कारक सहित स्पष्ट कीजिए कि Fe2 प्लस अपचायक है जबकि Mn2 प्लस एक आक्सी कारक है। ठीक है, पहला Fe2 प्लस अपचायक है जबकि Mn2 प्लस एक आक्सी कारक है। फेरस और मैग्नीज की बात कर रहा है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए फोर्थ का घा पार्ट। ठीक है, घा का पहला पार्ट, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं जो है कि Fe2 प्लस अर्थात फेरस आयन जो है का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का इलेक्ट्रॉनिक 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 जो विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है 3D5 होता है। ठीक है, 3D जो है 5 एंड 6 होता है। ठीक है, 3D जो है 6 होता है। ठीक है, 3D6 होता है और जिसके कारण यह आसानी से जो है इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से एक इलेक्ट्रॉन खोकर अर्थात कह सकते हो त्याग कर जो है अधिक अस्थाई विन्यास प्राप्त कर लेता है। ठीक है, अधिक स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है। ठीक है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं, इसलिए यह अपचायक का कार्य करता है जबकि मैग्नीज जो होता है अर्थात Mn2 प्लस जो होता है, मैग्नीज आयन जो होता है Mn2 प्लस जो होता है का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका जो होता है 3D5 होता है। 3D5 होता है। ठीक है, जो कि हम कहेंगे यहाँ पर जो कि यह अर्ध भरा विन्यास होता है। आधी कक्षा किसकी भरी होती है। ठीक है, अर्ध भरा विन्यास होता है, अर्ध भरा विन्यास होता है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की इलेक्ट्रॉन जो होता है प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, इसलिए
ऑक्सीकारक, इसलिए ऑक्सीकारक गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसलिए ऑक्सीकारक गुण प्रदर्शित करता है। अब इसी में देखिए एक और पूछा गया क्वेश्चन आपका, इसी में कह रहे हैं फोर्थ का, देखिए घा का जो है दूसरा स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर इसका दिया है 21, एक संक्रमण तत्व है, किंतु जेडियन यानी जिंक जो है इसका एटॉमिक नंबर है 30 नहीं है। क्यों? तो मैंने बताया था संक्रमण तत्व जो होते हैं ऐसे तत्व होते हैं जिनकी उपांतिम कक्षा क्या होती है, अपूर्ण होती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखिए चूंकि स्कैंडियम, हम कहेंगे चूंकि स्कैंडियम 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 के बाह्यतम कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए यह एक संक्रमण तत्व है, इसलिए यह एक संक्रमण तत्व है। जबकि जो जेडियन होता है अर्थात जिंक, ठीक है, की बाह्यतम कक्षा पूर्ण रूप से भरी होती है, जिसके कारण यह संक्रमण तत्व नहीं होता है। ठीक है, स्कैंडियम की बाह्यतम कक्षा जो होती है में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक संक्रमण तत्व है। जबकि जिंक के बाह्यतम कक्षा पूर्ण होती है, इसलिए यह संक्रमण तत्व नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद इसी में देखिए तीसरा ग्राह, संक्रमण धातु तथा उनके यौगिक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। क्यों? चलिए इसको देखते हैं हम। देखिए फोर्थ का घा, हम कह सकते हैं प्रश्न था हमारा, संक्रमण धातु तथा उनके यौगिक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। क्यों? है ना, हम कहेंगे संक्रमण धातुएं संक्रमण धातु एवं उनके यौगिक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, क्योंकि ये तत्व इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग एवं ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक जो है उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। इसके बाद देखिए इस प्रकार से चौथा क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। पांचवे का कह रहा है का में देखिए इसमें भी जो है डबल क्वेश्चन है। पहला कह रहा है CU यानी कापर जो है HCl में नहीं घुलता, क्यों? चलिए पांचवे का पहला पार्ट भी देखते हैं हम।
तो पाँचवीं के का पहला पार्ट देखिए, पाँचवीं का पहला पार्ट। तो हम किसके लिए कहेंगे, कापर जो है HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक एसिड में नहीं घुलता, क्योंकि हम कह सकते हैं क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में श्रेणी में कापर का स्थान हाइड्रोजन से नीचे होता है, ठीक है, हाइड्रोजन से नीचे होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कापर जो है, अर्थात कापर हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होता है, ठीक है, इसलिए जो है कापर जो है हाइड्रोजन के साथ क्रिया नहीं करता है, ठीक है। इस प्रकार से पाँचवें का भी कंप्लीट होता है, का पहला पार्ट आपको कंप्लीट होता है। और पाँचवें का सेकंड पार्ट क्या आप जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट विलयन रख सकते हैं, कारण सहित समझाइए। यहाँ से चलिए हम नेक्स्ट डे देखेंगे। थैंक यू।